अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का एक टॉपिक देख रहे थे जिसमें हम देख रहे थे प्रॉब्लम्स फेस बाय पाकिस्तान इन द इनिशिएशन। शुरू शुरू में जो हमें मसाइल आए थे उसमें हमने 4 प्रॉब्लम्स देख लिए थे अपने पास्ट पार्ट में, जिसमें हमने देखा था जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स, है ना। जिससे हमने देखा था ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का डिस्टेंस है, फिर पाकिस्तान का बॉर्डर है, बड़ा लंबा बॉर्डर था, वो सारे इश्यूज देखे थे हमने। और हमने फिर देखा था पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं थे, पाकिस्तान के पास वो नहीं थे, अपना जो इनके ब्यूरोक्रेटिक पूरा स्ट्रक्चर नहीं था, ऑफिसेज नहीं थे, और इवन कायद आज़म का एक बाद एक बहुत बड़ा होल होना था, इस पूरे इन्वायरमेंट में गैप होना था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हमारे पास नहीं थी, सिर्फ 10%, 5%, 6% इस तरह से हमारे पास चीज़ें आई थी, बाकी सारा का सारा इंडिया के पास था। सोशल प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि किस तरह से हमारी सोसाइटी जो है वो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, कल्चरली प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी, और उसका जो सोल्यूशन था वो मुख्तलिफ लेवल्स पे होना था, लेकिन वो उस तरह से हो पाया या नहीं हो पाया है तो हमने बाद में देखा। अभी तो चूंकि क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम्स जो कि पाकिस्तान को शुरू शुरू में आए, किसी का हल निकला या किसी हद तक किसी का हल नहीं निकला। तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट था इसमें, द नेक्स्ट पॉइंट इज द असेंशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो आप इसको खाली प्रिंसली स्टेट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम के बाद आप कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये लिख लीजिए आप इस तरह से। ये हमारा 5वां प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये क्या है प्रिंसली स्टेट्स का प्रॉब्लम? तो आपको याद होगा कि ब्रिटिश इंडिया था और प्रिंसली स्टेट्स थी। जो ब्रिटिश इंडिया था ये वो एरियाज थे जहाँ पे कि ब्रिटेन डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, ब्रिटिश राज जिसको कहते थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पे प्रॉक्सी के थ्रू कंट्रोल करते थे, यानी अपने नुमाइंदे इनके लगे हुए थे, लेकिन वो अपने तई स्टेट्स जो हैं अपने आप को आज़ाद समझती थी। तो प्रिंसली स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स जो हैं वो इंडिया की तरफ गई, कुछ स्टेट्स पाकिस्तान की तरफ आई, और उन स्टेट्स के इश्यूज जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम रहे। जी। At partition, Lord Mountbatten had told the leaders of the 462 princely states that they would not be granted independence. He feared that if they did become independent, their future would be uncertain and could lead to war. क्या मतलब हुआ कि अगर हर छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट को सबको ही टोटल आज़ादी कर दिया गया तो फिर पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक नए मिशन पे निकलेंगे, हर अपने आसपास की प्रिंसली स्टेट को के ऊपर हमला करके कब्जा करने के लिए। क्योंकि अक्सर प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थीं जो चारों तरफ से या तो पाकिस्तान से घिरी हुई थी या चारों तरफ से इंडिया से घिरी हुई थी। वो अलग से किसी वो इंडिपेंडेंट जोग्राफिकल बाउंड्री तो थी नहीं उनकी। तो अगर हर प्रिंसली स्टेट को अलग कर दिया जाता और आज़ाद कर दिया जाता तो प्रिंसली स्टेट उसके नतीजे में उनके ऊपर लाजमन हमला ही होना था। तो ये ख्याल था लॉर्ड माउंटबेटन का। तो फॉर मोस्ट प्रिंसेस देयर लोकेशन और देयर रिलीजन मेड द चॉइस अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वन। अक्सर का तो मसला ये था कि भाई आप बीच में पड़े हुए हो, आप मुसलमान हो और पाकिस्तान के बीच में ही हो, तो ऑफ कोर्स आपको पाकिस्तान के साथ ही जाना है। आप हिंदू स्टेट हो, आप इंडिया में ही बीच में आ रहे हो, आपको ऑफ कोर्स इंडिया के साथ ही जाना है। अक्सर का तो ये मसला हल हो गया। इन 1947 नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ दीर, सवात, चित्राल, हुंजा ये सब पाकिस्तान ज्वाइन कर लिए इन्होंने। गिलगित बल्तिस्तान, कल्लात, बलोचिस्तान, तो ये तमाम इलाके जो हैं वो पाकिस्तान को, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थी, तो बड़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी। तो इन्होंने जो है वो पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया। एक आध जगह पे कहीं ऐसा हुआ कि कहीं जो है वो इंडिपेंडेंस के नारे लगना शुरू हुए, तो वहाँ पे राइट टाइम पे जो है वो उनको उनके साथ नेगोशिएशन हो गई या समहाउ उनको क्वैश किया गया। फिर बहावलपुर पाकिस्तान में थी, बहावलपुर ने ज्वाइन किया हमें। और उसके बाद
हैदराबाद वॉज द लार्जली प्रिंसली स्टेट इन द सब कॉन्टिनेंट, हैदराबाद इंडिया में भी। और इसकी आबादी जो है वो तकरीबन उस ज़माने में 160 मिलियन थी। ठीक है, 16 करोड़, 160 मिलियन। और बहुत बहुत अमीर थी। और इसका सॉरी आबादी, हाँ, और रेवेन्यू भी इसका ठीक ठाक था। और हैदराबाद में जो रूल करते थे वो निज़ाम होते थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और उनको जो थे चाहते थे वो कि हमें आज़ाद डोमिनियन का हिस्सा मिले। लेकिन माउंटबेटन बैटन ने उनको जो है वो अलाउ नहीं किया कि नहीं भाई, आपको आज़ाद रियासत का हिस्सा नहीं दे सकते हम। तो वो चूंकि मुस्लिम थे तो उन्होंने पाकिस्तान को फेवर किया। लेकिन आपको पता है कि हैदराबाद कहाँ था? असली हैदराबाद, हमारा वाला हैदराबाद थी। असली हैदराबाद जो था वो कहाँ था? वो तो इंडिया के बिल्कुल मतलब हार्ट में था, साउथ, टूवर्ड्स अ लिटिल बिट साउथ। लेकिन बड़ा इंडिया का मेजर वो था, मेजर चारों तरफ से सराउंडेड था इंडिया से। तो उन्होंने अलाउ नहीं किया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकें, जिसकी वजह से निज़ाम के साथ उनकी शुरू हो गई खींचातानी। निज़ाम उनके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, वो निज़ाम को अपने साथ खींचना चाहते थे। तो हैदराबाद ने 1948 में जब ये पार्टीशन हो गया था और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को ज्वाइन करने का रेफर कर दिया था निज़ाम ने। तो 1948 में हैदराबाद ने यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेन की थी कि इंडिया हमें जो है बहुत प्रेशराइज कर रहा है और हमें वो कर देगा, हमारे पर कब्ज़ा कर लेगा। तो लेकिन बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हैदराबाद में उन्होंने घुस के पूरी स्टेट पे कब्ज़ा कर लिया था। बहुत ही अमीर स्टेट थी हैदराबाद, निज़ाम जो थे बहुत अमीर थे। तो बड़े ज़बरदस्त रिसोर्सेज हम इंडिया को मिले, वो रिसोर्सेज जो पाकिस्तान के थे। तो हैदराबाद वॉज पाकिस्तानी स्टेट दैट वाज कैप्चर्ड बाय इंडिया। जूनागढ़ भी यही तरह से जूनागढ़, जूनागढ़ जो है वो छोटी थी और कराची से थोड़ा सा दूर थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, कराची से कुछ फासले पे थी। और ऑल्दो उसकी आबादी जो है वो बहुत सारी ऐसी थी जो मुसलमान नहीं थी, लेकिन उसके प्रिंस की जो पूरी वो चलती हुई आ रही थी वो मुस्लिम थे, प्रिंस मुस्लिम थे। तो इसने पाकिस्तान के साथ ऐलान कर दिया। इधर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि लॉर्ड जूनागढ़ ने कहा था पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था अगर जूनागढ़ ने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया तो फिर इंडिया के मसले हो जाएंगे खड़े, क्योंकि वो इंडिया के बीच में, मतलब इंडिया में ही आ रही है। तो दूसरा है कि उनके उनके यहाँ मुस्लिम्स भी, हिंदूज भी बहुत ज़्यादा हैं जूनागढ़ में। जूनागढ़ में हिंदूज ज़्यादा हैं, इंडिया से घिरी हुई है। तो फिर इसको अगर हमने छोड़ दिया तो इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाना। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने उस वक्त कहा था। ठीक है जी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जूनागढ़ में भी अपने ट्रूप्स भेज दी उसी वक्त ही। और जूनागढ़ की 1947 में ही जो है वो कंट्रोल कर लिया था इन्होंने। हैदराबाद तो 48 में हुआ था कंट्रोल उनके हाथों, जूनागढ़ 47 में ही, एक आध 2 महीने में ही इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया था यूएन के अंदर, लेकिन बहरहाल कोई कोई मसला इसका हल नहीं हुआ। तो आप पॉइंट्स जो लिखेंगे उन पॉइंट्स में लिखेंगे, प्रॉब्लम वाले पॉइंट्स में नंबर 1 में लिखेंगे हैदराबाद, और उसमें लिखेंगे वॉज टेकन ओवर बाय, बल्कि नहीं, हैदराबाद लिख के बोलेंगे पहले कि डिक्लेयर्ड फॉर पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड बाय इंडिया। ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय इंडिया इन 1948। इसको आप कह सकते हैं वेरी रिच स्टेट। फिर नंबर 2 पे आप प्रॉब्लम लिखेंगे जूनागढ़ फिर आप वही लिखेंगे डिक्लेयर्ड फॉर पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड बाय इंडिया इन 1947। ठीक है, फिर आप लिखेंगे इन दोनों के नीचे आप चाहें तो ऐड करके लिख सकते हैं पाकिस्तान प्रोटेस्टेड इन यूएन
but nothing has been done. ठीक है। फिर है जी कश्मीर इशू। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर की आबादी जी ये आगे यहाँ से छोड़ दो। पाकिस्तान protested in UN but Pakistan protested in UN but nothing has been done. ठीक है। नंबर 6 नहीं, नंबर 6 नहीं है, नंबर 5 जूनागढ़ के बाद कश्मीर इशू। कश्मीर इशू क्या था कि जी नंबर 3 पे लिखते हैं। हाँ, कश्मीर। हम कश्मीर वाज कनेक्टिंग स्टेट। कश्मीर कनेक्टिंग स्टेट थी चाइना से, अफगानिस्तान से, रशिया से। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत इम्पोर्टेंट थी। नंबर 2, कश्मीर में से बहुत सारी जगहों से जो है वो जो माउंटेनियस एरिया था वो भी कंट्रोल हो रहा था। तो उनका जो महाराजा था वो हिंदू था। ठीक है, जो जूनागढ़ में उन्होंने किया कि जूनागढ़ में उन्होंने कहा जी पॉपुलेशन सारी हिंदू है, तो हाँ ये तो इंडियन ही में आएगा, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू थी। और हालांकि जूनागढ़ का जो प्रिंस था वो मुसलमान था। तो यही तरह से उसका अलर्ट है कि कश्मीर का राजा हिंदू था और कश्मीर की सारी आवाम मुसलमान थी, पूरा कश्मीर मुसलमान था, सिवाय बहुत माइनॉरिटी के। माइनॉरिटी में वहाँ पे हिंदू थे। तो फिर अगर जूनागढ़ उनका था तो कश्मीर तो क्लियरली मुसलमानों का था। क्लेम करते हैं कि कश्मीर और बल्तिस्तान हमारा ही होता है। जी, ये तो क्लेम दोनों इसी तरह से करते हैं ना। हम क्लेम करें हैदराबाद हमारा था। हाँ, क्लेम करना चाहिए हमें, लेकिन ज़ाहिर आपको पता है कि इस इंटरनेशनल इश्यूज़ में जिसके पास इकोनॉमिक पावर होती है उसी की बात सुनी जाती है। इसमें कोई राइट और रॉन्ग का चक्कर ही नहीं है ना। जैसे कि कितनी ज़माने में पास्ट में वॉर्स डिक्लेयर्ड हुई, बड़े मुल्कों ने छोटे मुल्कों की किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई ना कोई बहाना बना दिया उन्होंने कि इस वजह से की थी, उस वजह से की थी। ठीक है ना। जैसे कहीं भी कोई भी आप ले लें, वॉर रशिया यूक्रेन ले लें, यूएस अफगानिस्तान ले लें, रशिया अफगानिस्तान ले लें, कुछ कोई भी नाम ले लें, जिसका दिल चाहता है अगर वो इकोनॉमिकली पावरफुल है तो वो जो चाहे कर सकता है, उसको कोई ना कोई आप कवर दे देते हैं। और अगर कोई इकोनॉमिकली पावर नहीं होता, वो ज़रा सा भी हिलता है तो उस पर सैंक्शन वैंक्शन लगती हैं, पाबंदियाँ लग जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ये तो अनजस्ट तो है। बहरहाल थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ मिल के बैठने का मौका मिल जाता है मुल्कों को, तो इसलिए वो फिर भी चला रहे हैं यूनाइटेड नेशंस को। खैर वापस आते हैं। 1947 में इनका रूलर जो है वो हिंदू था। मुस्लिम्स ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉपुलेशन मुस्लिम थी। वो आज़ाद रियासत लेना चाह रहा था। ठीक है, तो उसने डिले किया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ज्वाइन नहीं करने का कोई फ़ैसला किया उसने। इधर पॉपुलेशन के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था और आवाम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर लें, जल्द अज जल्द वो डिक्लेयर कर दे। तो इस सिचुएशन में इसने जो है वो ऐलान कर दिया। इस सिचुएशन में इसने राजा ने जो है वो पॉपुलेशन को पुश करना शुरू कर दिया कि जिसको पाकिस्तान से ज्वाइन करना निकल जाओ, हमारी स्टेट से निकल जाओ, पाकिस्तान भाग जाओ। तो तकरीबन 2 लाख लोग वहाँ से निकले और इस ऐलान के बाद काफ़ी मसले मसाइल हुए, झगड़े भगड़े हुए और फिर रिबेलियन हुआ उनके अंदर, बगावतें हो गई। उधर से इंडियन खड़े हो गए कि वो तैयार ही थे। महाराजा ने पहले इंडिया को ख़बर की हुई थी कि भाई अगर इस तरह का होगा तो आप मेरी मदद कीजिएगा। और इंडियन की फ़ौज घुसी और महाराजा ने कहा ठीक है जी, मैं इंडिया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। जबकि मैं सारी पॉपुलेशन जो थी वो ऑलरेडी ये पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करने का फ़ैसला कर चुकी थी। तो इधर से पाकिस्तान ने फिर ट्रूप सेंड किए इनकी हेल्प के लिए, जो लोग थे वहाँ पे। तो
ये सिचुएशन न्यू कन्फ्रंटेशन बन गई कि इधर से इंडिया ने ट्रूप सेंड किए महाराजा के कहने पे, उधर से पाकिस्तान ने ट्रूप सेंड किए क्योंकि अगर इंडियन ट्रूप आ जाते तो वो सारे की सारी पॉपुलेशन को वो फिर जेनोसाइड करते, मार कत्ल करते। तो इधर से पाकिस्तानी ट्रूप्स एंटर हुए और ये बात इनको पहले से अंदाजा थी कि कश्मीर पे कब्जा करने का इरादा है ही इनका, क्योंकि ये गुरदासपुर से जो कहानी शुरू हुई थी, तो गुरदासपुर की जो इनको असाइन किया गया था उससे ही अंदाजा था कि ये इवेंचुअली ये करेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, ये बात है 1948 की, तो 1948 में 1947 का एंड, 1948 का शुरू, तो इस वक्त दोनों में से किसी के पास ऐसे इस लेवल की कोई पावर नहीं थी कि दोनों एक दूसरे को हरा के पूरा कब्जा कर लेते। दोनों की फौज अभी अभी तो इंडिया से इंग्लैंड से छुटी थी, बल्कि बल्कि इवन जो कर्नल वर्नल और जो कमांडर थे वो अभी तक ब्रिटेन ही थे, आर्मी चीफ, ठीक है, वो था ब्रिटिश। तो ब्रिटेन ही इनके पास फौज के कमांडर्स थे, तो वो भी एक दूसरे के खिलाफ कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना चाह रहे थे। तो मैटर जो है यूनाइटेड नेशंस में चला गया 1948 में, और यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर करवाया टिल डेट, टिल टुडे, और सीज फायर तो करा दिया, लेकिन ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है कश्मीर का वो इंडिया को दिया गया, इंडिया को दे दिया गया। और उसका कैपिटल जो श्रीनगर था वो भी इंडिया के पास था। और माउंट बेटन ने बीच में पढ़ के ये बात शुरू की कि इसका हल निकालें, तो नेहरू ने कहा कि, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, उसने कहा कि ठीक है, हम कश्मीर में रेफरेंडम कराएंगे, लोग जिस तरफ जाने को वोट देंगे उनको उस तरफ जाने दिया जाएगा। तो ये बात 48 में हो गई थी और ये बात लिखी जा चुकी थी, भाई लिख ली गई थी, ठीक है भाई ऐसे होगा। और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको एग्री कर लिया था, दोनों मुल्कों ने इसको एग्री कर लिया था कि ठीक है रेफरेंडम करा लो, यानी अवाम से वोट ले लो कि उनको पाकिस्तान के साथ जाना है, इंडिया के साथ जाना है, बड़ा आसान होता है। और बहुत आसान होता है इसको कंडक्ट करवाना, क्योंकि एक ही वोट की स्लिप होती है, उसमें यस और नो होता है, या एक तरफ इंडिया लिखा होगा एक तरफ पाकिस्तान लिखा होगा, आपको स्टैम्प लगा के डालनी है। तो ये कोई मुश्किल वोट नहीं होता, बड़े आराम से करवाया जा सकता है, यानी समझ लें कि एक दिन का काम है। तो जाहिर है इसके लिए आपको इंटरनेशनल डेपुटेशन बुलानी पड़ेगी, पाकिस्तान वाली साइड पे और इंडिया वाली साइड पे दोनों तरफ से फ़ौजें पीछे जाएंगी। इंटरनेशनल कोई यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी का काउंसिल है उसकी फ़ौज आके कंट्रोल संभालेगी, वो दोनों तरफ इलेक्शन करवाएगी और उस इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस करेगी। फिर वो रिज़ल्ट जो है वो लाजमन कोई एक मुल्क बोलेगा कि ये तो धांधली हुई है, कुछ भी रिज़ल्ट आ जाए 100% सब पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, सब मुसलमान हैं, फिर भी वो कहेंगे हमारी धांधली हुई है। तो ज़ाहिर है ये एक आसान मसले का हल नहीं है, और इस मसले का हल उसी सूरत होगा जब दोनों मुल्क जो हैं वो इस बात से एग्री करेंगे हमें मसला हल करना है, क्योंकि इवेंचुअली पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं इंटरनली जिनको के फ़ायदा है कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व ना हो और वो इशू रहे, ताकि कि उसकी बुनियाद पर सियासत की जा सके। खैर, तो मैंने आपको बताया कि कश्मीर वॉज अ कनेक्टिंग स्टेट, ये लिखा था आपने, कश्मीर वॉज अ कनेक्टिंग स्टेट बिटवीन चाइना, अफगानिस्तान एंड रशिया। ये बात लिख ली थी, लिखी थी, लिख लें अगर नहीं लिखी थी, कश्मीर का नाम लिख के लिखें, कश्मीर वॉज अ कनेक्टिंग स्टेट बिटवीन रशिया, चाइना, अफगानिस्तान। उसके बाद आपको ये बात लिखनी है कि द कॉन्फ्लिक्ट rose as Maharaja conspired with India while the general public revolted to join Pakistan
एक दफा रिपीट करेंगे? जी, the conflict rose as Maharaja conspired with India. The conflict rose as Maharaja conspired with India, while the general public revolted. Revolt का मतलब बगावत कर दी. Revolted to join Pakistan. ठीक है. फिर आगे लिख करेंगे कि both countries. While the Oh, while the general public revolted to join Pakistan. While the general public revolted to join Pakistan. जाना बाजी अब आ रही हैं जा रही हैं आ रही हैं जा रही हैं खैरियत है ना? सर मैं बस घर से निकल रही हूँ। ठीक है चलें तो उरूज से कम से कम नोट्स ले लीजिएगा और मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो होपफुली इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी. सर वो कल ये रखना था ना। होपफुली आपका कच्चा कलम होपफुली ज़्यादा आ गया. अच्छा चलें. बोथ कंट्रीज सिंथेसाइजेस sent their forces. full potential. Both countries sent their forces in Kashmir to safeguard their interests. ठीक है. But neither could outright सर take over the entire Kashmir. एक मिनट में पूरा जुमला बोल दूं. The entire Kashmir. दोबारा एक दफा सुन लें. Both countries sent their forces in Kashmir to safeguard their interests, but neither could outright take over the entire Kashmir. लेकिन इसमें से तो मिला कि नहीं पता। जी क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही थी कि मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, क्लास लीव कर दूं फिर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। चलें ठीक है. ओके चलो कश्मीर पाकिस्तान को जो मिला था वो क्वार्टर का भी क्वार्टर मिला। ठीक है. Both countries sent their forces, but neither could control the whole Kashmir. मैं बोल रहा हूँ कि खुद वो जो इंडिया को ज्यादातर कश्मीर मिला है वो यूएन की वजह से मिला था, उन्होंने इतना कंट्रोल कर लिया था। एक्चुअली मैंने कहा ना कि गुरदासपुर की वजह से उनको अर्ली मूवर एडवांटेज मिल गया था. जो राजा की फ़ौज थी वो राजा के कंट्रोल में थी तो उसने भी इंडिया को ज़्यादा चांस दिया शुरू में. इसकी वजह से इंडिया हमसे ज़्यादा तैयार था पूरे कश्मीर पर कब्जा करने के लिए. वो थोड़ा बहुत भी जो रह गया हमारे हाथ में वो इसलिए रह गया कि हमारी फ़ौज ने कुछ ना कुछ पार्ट प्ले किया, वरना पूरा ही जाना था। वरना पूरा ही जाना था. ठीक है. मुजफ्फराबाद ही लिया हमने उनसे बस और कुछ। बस एक छोटा सा पार्ट हमारे पास है, बाकी मेजर कश्मीर उनके पास है. लेकिन किसी भी दिन उसका प्लेबिसाइड करा लें, उसमें वोटिंग करा लें, उसमें रेफरेंडम करा लें, उसमें या उसकी नई टैक्टिक उसके लिए वो ये कर रहे हैं ठीक है. कि वो उसमें वो करा के अच्छा आगे लिखिए कि यूएन was made to interfere and both countries agreed to hold a referendum
both countries agreed to hold a referendum For, to decide the fate of Kashmir. But it hasn't been done till now. After 76 years elapsed. अब मैं दोबारा बताता हूँ, आप बताइए कहाँ से बताऊँ. UN was made to interfere. UN was made to interfere, and both countries agreed to hold a referendum. UN was made to interfere, and both countries agreed to hold a referendum to decide the fate of Kashmir, but it hasn't been done till now. Okay जी. Problem number 6 है the division of financial and military assets. नहीं, कश्मीर वाला नहीं, जो पीछे से चलते आ रहे हैं ना, सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो ये प्रिंसली स्टेट वाला प्रॉब्लम था. अब ये वाला प्रॉब्लम है डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एसेट. अब दोनों के पास कुछ गोल्ड था, कुछ मिलिट्री के थी, कुछ फौज थी, कुछ एसेट्स थी. उनकी डिवीजन का उसूल क्या होगा? जिसके पास जो है वो सब अपने पास रख लेगा. तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा इससे, तो क्योंकि मेजर गवर्नमेंट सेंटर्स तो इंडिया में रह गए थे, तो सब कुछ तो इंडिया के पास था. फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका कौन बीच में सोल्यूशन लेके आएगा? तो ये प्रॉब्लम बना रहा. हम इसको लिखते हैं डिवीजन ऑफ फाइनेंस एंड मिलिटरी. ठीक है, फाइनेंस और मिलिट्री की डिवीजन. The assets were agreed to be divided on a ratio of 17:5. ठीक है, ये स्टेट्स की तादाद को एडजस्ट करके उन्होंने एक सेटिंग बना ली थी कि द एसेट्स वर, लिख लीजिए बात, द एसेट्स वर 17 से 5 था. agreed to be divided in a ratio, क्या रेशो? 17:5. 3 टाइम्स से भी ज़्यादा इंडिया को मिलेगा और 3 टाइम्स से कम पाकिस्तान को मिलेगा. देखिए ना, 5:17 का जो रेशो है वो 5×3 होता है, तो तकरीबन 3.5 के करीब जो है वो इंडिया को मिलेगा. पाकिस्तान से 3.5 टाइम्स ज़्यादा, 3.5 टाइम्स ज़्यादा. ओके, ये डिसाइड हो भी गया ना, तो अगर ये हो जाता प्रॉपर्ली तो भी हम कहते हैं ओके. हमें तो 1 मिल नहीं मिला, पता नहीं कितना मिला. तो Pakistan, it was agreed that Pakistan would be paid 750 million rupees of the 4 billion rupees in the Reserve Bank of Pakistan or Reserve Bank of India. So the first 200 million rupees were paid, and then the war broke out over Kashmir and India refused to pay the rest. ये कितने मिल रहे थे? 750 मिलियन मिलने थे, उसमें से 200 मिले खाली, बाकी इंडिया ने कहा हम नहीं देंगे. वो पाकिस्तान इससे हथियार खरीदेगा, इंडिया के खिलाफ हमला होगा, हम नहीं दे रहे. उसका पाकिस्तान के पैसे से क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान हमला करेंगे. अगर वो इंडिया को कश्मीर दे देंगे तो फिर इंडिया पैसे देगा, वरना नहीं देगा. 500 मिलियन का कश्मीर था. उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा ये पैसे अगर उन्होंने होल्ड किए. जल्दी से जल्दी कर्जा ले सकते, कर्जा नहीं ले सकते थे उसको. अच्छा, उधर गांधी जो था, गांधी साहब ने इस मामले में स्टेप उठाया कि जब उन्होंने पहले से एग्री कर लिया था, इंडिया और पाकिस्तान ने पहले एग्री किया था डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके बाद फिर कोई आगे साइन वाइन हुए थे, तो प्राइम मिनिस्टर तो नेहरू बने थे. गांधी साहब ने ये स्टेप उठाया कि गांधी साहब ने
पाकिस्तान के हक में बोला। पाकिस्तान के हक में प्रोटेस्ट की, और उनको वार्न उन्होंने इवन ये भी कहा कि मैं हड़ताल पे चले जाऊँ, भूख हड़ताल पे चले जाऊंगा अगर आपने ये, भाई गांधी साहब, उनको जरूरत ही नहीं। कि अगर आपने ये बात को ना वो किया वो दिखाने के लिए कर रहे थे बस। तो तने कहाँ से 500 मिलियन मजीद जो है वो उनकी इस पे हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिला। जीरा जैसे करते हैं ना। ठीक है, इधर पाकिस्तान को आर्म फोर्सेस भी चाहिए थी, तो आर्म फोर्सेस के अंदर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का डिवीजन था वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक तो सबसे पहले खुद ब्रिटेन नहीं चाह रहा था कि भाई आर्म फोर्सेस डिवाइड हों इस तरह से, वो तो था ना उनका जहन कि हमारे पास सेंट्रल पावर रहेगी इस तरह से। बहरहाल तो आखिरकार वो एग्रीमेंट हुआ। तो जो मिलिट्री एसेट थी ना, मिलिट्री एसेट का एग्रीमेंट क्या था, मिलिट्री एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स तो डिसाइड हुई थी 17:5 पे, मिलिट्री एसेट का एग्रीमेंट हुआ था कि डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि 36 पाकिस्तान को मिलेंगी और 36%, और 44% जो है वो इंडिया को मिलेंगी। और जो आर्म पर्सनल जो होंगे उनको फ्रीडम मिले दी जाएगी कि वो कौन से कंट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। मुस्लिम रेजिमेंट्स जो है पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, नॉन मुस्लिम रेजिमेंट इंडिया की तरफ जाएंगे, नेचुरली ऐसा ही होना था। अब पाकिस्तान के पास जो मसला था वो था कि पाकिस्तान के पास 1.5 लाख फौजी थे जिनके पास 4,500 ऑफिसर होने चाहिए थे। 1.5 लाख फौजियों पे 4,500 ऑफिसर चाहिए था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ 2,500 ऑफिसर थे। ठीक है, क्योंकि हिंदू ऑफिसर्स पहले ही ज़्यादा थे हमेशा से आर्मी में, इंडियन आर्मी में ऑलरेडी हिंदू ऑफिसर्स का ही भर्ती ज़्यादा हुई थी। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन में फौजियों से पूछा कि आप किधर जाओगे, तो ऑफिसर ज़्यादातर अंग्रेज या हिंदू थे, तो वो उधर ही की तरफ पर वो हुए गिरे। तो पाकिस्तान के पास फौज तो थी, लेकिन ऑफिसर फौज के मुकाबले में बहुत कम थे, और इसी वजह से जिन्ना को मजबूरन 500 ब्रिटेन ऑफिसर्स को भी मजीद लेना पड़ा, जो कि हायर रैंक में थे। ठीक है, तो हाई रैंक ऑफिसर्स पाकिस्तान ने ब्रिटेन के लिए, जो कि क्योंकि उनको फिल करने के लिए, गैप फिल करने के लिए मुस्लिम नहीं थे। ठीक है,